जुनैशा के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। वो जैसे मालूमात का समंदर थी। इत्तेसाब को की इल्म की तलब इससे बातें करके ही पूरी होती थी। वो बहुत खुश था जुनैशा के साथ पाकर। ऐसे ही 2 साल का अरसा गुजर गया, इसे पता ही ना चला अनसा की शादी है। सब ने इसे बुलाया, इसने हमेशा की तरह टाल दिया और अंसा को बहुत से गिफ्ट भिजवा दिया। अनुषा आपी की शादी के बाद ये पहला फंक्शन था घर का और वो वहाँ नहीं था। ये सोचकर अक्सर दुखी हो जाता था। इन दिनों भी वो रोज़ ही घर बात करता, वीडियो कॉल पर शादी की तैयारियां देखता और ख़ुद को वहाँ समझकर बहल जाता। एक दिन वो अनुषा आपी से बात कर रहा था, जो आजकल ज़्यादा ही आई हुई थी। इनका बेटा अयान पास खेल रहा था। आपी से बात करते हुए इसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। अलीज़ा तेज़ी से रूम में आई और बोलने लगी, आप ही देखें, ये शर्ट बहुत टाइट है, ये नहीं सही सिली। उफ, अब क्या होगा, थोड़ी से तो दिन रह गए हैं फंक्शन में। आप ही इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। अब इब्तिसाम की नज़र साकत रह गई थी। वो मोहर से अलीज़े को देखते गया। अलीज़ा इतनी खूबसूरत है, इसे पता ही आज लगा। सादा सा मासूम चेहरा, बाल इतने लंबे, जब वो आया था तो छोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी काजल से भरी और हंसते हुए इसके गाल के पड़ते डिम्पल। वहाँ से होते हुए इसकी नज़र इसके सरापे पे ठहर गई। दुपट्टे के बगैर इसका सरापा इब्तिसाम को झिझक सी आई कि वो ऐसे कैसे देख रहा है। इसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी सोच को बदलने के लिए जुनैशा की तस्वीरें देखने लगा और थोड़ी कोशिश से ही वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। शादी का फंक्शन गुजर गया, तस्वीरें मिलती रहीं। वो ना जाने जाने अनजाने में अलीज़ा को देखना चाहता था। इसकी तस्वीरों में जैसे ज़िंदगी नज़र आती थी। जूम करके अलीज़ा को देखता, मेहंदी के फंक्शन में घूमा घाघरा चोली और नाक में नथनी डाले वो दिल में उतर जाने वाली महसूस हो रही थी। एक तस्वीर में थोड़ी हैरान सी, जिसमें इसकी आंखें मज़ीद बड़ी लग रही थीं। वो देखता रहा, फिर इसको स्क्रीन सेव कर लिया। वो अपने दिल की बेईमानी पर बड़ा हैरान और कंफ्यूज था। घर आते ही लैपटॉप पर जिया को देखना इसकी रूटीन बन गई। जुनैशा काफ़ी बार शिकवा कर चुकी थी कि बाहर ज़्यादा बात नहीं करते। इब्तिसाम टाल जाता, वो ख़ुद को समझाता और जुनैशा से बातें करने लगता। होटल के मशहूर कुन माहौल में डिनर करते हुए जुनैशा बड़ी अदा से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? इब्तिसाम ने इसे देखा तो चंद से तसव्वुर में जिया की तस्वीर आ गई। इसने खुद को समझाया और तवज्जो से जूनी को देखकर तारीफ़ की और इस वक्त वो ख़ुद को मुनाफिक सा लगा। वो बार बार जूनी को देखता और सोचता कि क्या मैं इसे पसंद करता था, मगर क्यों? वो मसनूई मेकअप ज़्यादा चेहरा, शोल्डर कट बाल, क्या देखा मैंने? इसका कॉन्फिडेंस भी इसे अजीब लग रहा था। दिन गुजरते रहे, घर से आने वाली तस्वीरों में वो जिया नहीं होती थी। वो देखना चाहता था। एक दिन जोहा से आखिर बोल ही दिया कि अलीज़े की पिक्स नहीं होती, तो कहने लगी देर थी, जिया की तस्वीरें आने लगीं। कभी वो कुकिंग कर रही होती, आटा मुंह पर लगा, कहीं वो लॉन में पौधे लगा रही होती, कहीं क्रिकेट खेल रही होती अम्मी के साथ, कहीं चची जान के साथ। वो एक तस्वीर में तलहा के साथ किसी बात पर हंस रही थी। तलहा साथ बेतकल्लुफ़ी से हंसती हुई इब्तिसाम को बहुत बुरी लगी। एक दिन जोहा ने बताया, सामी भाई जिया का रिश्ता आया है, अच्छे लोग हैं, बाबा सोच रहे हैं कि, और तलहा भाई फुप्पो का बेटा भी रिश्ता भेज चुका है। घर के बड़े सोच रहे हैं हमजा छोटा है, नहीं तो इसी से कर देते जिया की शादी। जिया में जान है सबकी। और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मगर इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसने लैपटॉप बंद करके अपने नर्वस को कंट्रोल किया और बेचैनी से सिगरेट सुलगाकर खिड़की पर आ गया। ये कैसे आग थी, कैसे तपिश थी। वो जिया को चाहने लगा था। वो क्या करेगा, कैसे बाबा इसे इस बात करे? चाचू हर्ट हुए थे, क्या वो माफ़ करेंगे? मेरा फ्यूचर जॉब, वो सोचता रहा और सुलगता रहा।
वो समझदार सा संजीदा सा बंदा क्या कर रहा है, क्यों वो एक बेवकूफ़ सी लड़की के लिए पागल हो रहा है। इसने फिर लैपटॉप ऑन किया और जिया को देखने लगा। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। शायद वो जिया को लाशूरी तौर पर शुरू से सोचता रहा है, वरना हसीन लड़कियां तो वो रोज़ देखता है। शायद वो इसे तब भी चाहता था जब वो 2 साल की थी। इसके गाल पर थप्पड़ मारकर रुलाकर इसे मज़ा आता था। वो इसे तब भी चाहता था जब अनुषे आपी की शादी पर मेहंदी वाले हाथ इसके कपड़ों पर लगा बैठी और सॉरी सामी भाई कहती भागकर छुप गई। शायद ये झुंझलाहट इसे इसीलिए थी कि इसको सोचता आया था, चाहिए चाहे गुस्से से ही। जिया मेरी है बस, वो मेरी, एक फैसला करके उठा और मुतमईन हो गया। पाकिस्तान आते हुए वो जुनैशा के लिए उदास था, जिसने दोस्ती का हक अदा करके मुस्कुराकर अलविदा किया। जो भी था, जूनी एक अच्छी लड़की थी। इसका दिल दुखा था। घर आकर सबसे मिलकर वो बड़ा रो पड़ा। अब्बा और चाचू कितनी कितनी देर तक इसे गले लगाए रहे। अम्मी की गोद में सर रखकर इनकी ममता महसूस करके वो हैरान था कि वो इतना तरसा हुआ था अपने उसके लिए। इनकी इसकी नज़रें अजलीज़ा को देखना चाहती थी। वो नज़र ना आई। एक दिन पूरा गुजरा, वो नहीं सामने आई। इसने किसी से पूछे या पूछना मुनासिब नहीं समझा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, आखिर सब्र मुश्किल हो गया। इसने जोहा से पूछा तो इसने बताया आपने इसे हर्ट किया था। आपकी बातें इसने सुन ली थीं जब इसने इनकार किया था, इसलिए ऐसा कर रही है। वो बेचैन सा होकर चची के पोर्शन में आ गया और वहीं बैठा रहा, उलझे जहन और बेलगाम दिल के हाथों मजबूर। वो इसे आती दिखाई दी, गर्मी से चेहरा सुर्ख लिए वो किचन से पानी पीने गई तो एहतसाम के हाथ आया। वो इसे देखता गया, लीजे के रवैये पर गौर करता रहा। जब वो सोफे पर बैठी तो खुद को मसरूफ़ शो कर रही थी। वो बड़े प्यार से देखते हुए अपने दिल में उतरता महसूस कर रहा था और लीजे के सामने मुजरिम सा समझ रहा था कि चची ने बुलाया। वापस आया तो लाउंज में अलीज़े नहीं थी। वो पेपर था जिसने इसके कोई ज़िंदगी दी थी और जहन पर कसाफत ढल गई थी। और जिया ने इनकार कर दिया। इब्तिसाम चुप सा बैठा रह गया जब अब्बा ने बताया कि जिया ने इनकार कर दिया। बाबा प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ बाबा। बाबा ने बड़े प्यार से अपने खूबरू बेटे की तरफ देखा और इसकी तड़प महसूस की। बेटा वो गुस्से में है, मान भी सकती है। अगर आप अपने रवैया दुरुस्त कर लो और इससे माफ़ी मांगो। हमारी तो ख्वाहिश है जिया कहीं ना जाए। तुम्हारे चाचू को भी यही कोई एतराज़ है, मगर हमारी जिया जो कहेगी वही होगा। इब्तिसाम सोच रहा था कैसे मनाए इसे। लड़कियां मानने का कोई तजर्बा भी नहीं था। अब्बा ने छेड़ते हुए कहा, खैर से मोहब्बत हो गई है मेरे बेटे को। इब्तिसाम घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और शर्माते हुए सर अब्बा की गोद में रख दिया। सुबह सुबह वॉक की गर्द से इब्तिसाम रूम से निकला तो लॉन में अलीज़े को देखकर ठठर गया। अलीज़ा शायद नहा कर आई थी, लंबे बाल कमर पर बिखरे और सफ़ेद सूट। वो इस वक्त कोई रूह लग रही थी। वो देखता देखता इसके सामने आकर बैठ गया। जिया, लीजे ने चौंक कर देखा और संभल कर बैठकर बोली, मेरा नाम अलीज़े है, प्लीज़ मुझे जिया ना कहा करें। इब्तिसाम ने मुस्कुराती नज़रें इस पर जमा दी। तुमने इनकार क्यों किया? मेरी मर्ज़ी, टका सा जवाब आया। कुछ तो रीज़न होगी, मैं जानना चाहता हूँ। हम बात कर लें खुलकर। कोई रीज़न नहीं, बस मेरी मर्ज़ी। ये कहकर अलीज़े उठने लगी तो इब्तिसाम ने इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। अलीज़े प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और क्या बात सुनूं आपकी? बस नहीं करनी आपसे शादी, किसी भी चरसी नशई से क्यों ना कर लूं, करनी पड़े, आपसे नहीं करनी शादी। सुन लिया? इब्तिसाम किंग सर बैठा रह गया। अलीज़े लॉन की दूसरी तरफ चलने लगी। फिर अलीज़े ने बालों का जूड़ा बनाया और सर पर दुपट्टा लिया और गेट खोलकर बाहर चलकदमी करने चल दी। इब्तिसाम ने खुद को हिम्मत और हौसला करने को कहा और अभी उठकर गेट की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अलीज़े चीखती हुई आई और इससे लिपट गई। इसके पीछे पीछे एक बड़ा सा कुत्ता भी गेट के अंदर अंदर आया था। बचाओ कुत्ता, बचाओ बचाओ कुत्ता बेचारा। इस सीन को देखकर
यह इब्तिसाम को देखकर वापस भाग गया। इब्तिसाम ने दिल ही दिल में कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और शरारत से बोला, किस हक से मुझे हाथ लगाया? तुम लड़कियों के ड्रामे बहाने से गले लग गई। हजिया ने शर्मिंदा सी होकर इसकी शर्ट छोड़ी और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे इब्तिसाम का जानदार कहका सुनाई दिया, सुना है एक लड़की सरेआम सामी भाई से लिपट गई। हमजा सुबह से पता नहीं कितनी बार जोहा इसे छेड़ चुकी थी। 2-3 बार तो लड़ाई भी हुई, मगर जोहा भी जोहा थी, इसका जीना हराम कर रही थी। अलीज़ा अब तंग आकर इसको इग्नोर करके बलदार पराठे बनाने में मगन थी। वाह मजिया, मज़ा आ गया। भाई कह रहे हैं एक और पराठा लाओ। हमजा से कहो वो मैं नौकर नहीं हूँ। यार हमजा नहीं, सामी भाई नाश्ता कर रहे हैं। चाचू साथ। हमजा तो नीचे जा चुका है। क्या? क्यों? किस लिए? अलीज़ा ने गुस्से से कहा। ये मेरे चाचू का घर है इसलिए। जवाब कहीं और से आया था। इब्तिसाम ने गहरी नज़र इस पर डाली और टिशू पकड़कर इसके माथे से आटा साफ किया और इसके सामने से पराठा उठाकर बाहर चला गया। हाय उफ, क्या सीन चल रहा है हमारे घर। जोहा ने बोलते हुए इसे हिलाया। वो खोई हुई चुपचाप अपने रूम में आ गई। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहें। दुआओं